बुलेटिन में खुशामदीद। आपको सबसे पहले बताया कि NA-122 लाहौर और NA-89 मियांवाली से बानी PTI के कागजात नामजदगी उनके सजा याफ्ता होने की बिना पर रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद कर दिए। NA-130 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी कौमी असम्बली के 3 हलकों NA-150, 151 और NA-214 से मुस्तरद किए गए। PP 218 से भी उनके कागजात मुस्तरद हो गए। NA-242 कराची से सदर नून लीग शहबाज शरीफ, MQM के मुस्तफ़ा कमाल, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल और PTI के रिजवान खानजादा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA-119 लाहौर से चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जबकि इसी नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। NA-127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PTI के एजाज चौधरी के मुस्तरद हो गए। NA-122 लाहौर से लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, PTI के लतीफ़ खोसा और अजहर सिद्दीक एडवोकेट के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA-78 गुजरावाला से मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA-108 जंग से PTI के साहिबजादा महबूब सुल्तान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इसके अलावा PP 32 गुजरात से परवेज इलाही, कैसरा इलाही, मोनस इलाही, सुमेरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA-56 पिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद, हनीफ अब्बासी और दानियाल चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PP 172 से रहनुमा PTI हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, जबकि रहनुमा PTI आजम न्याजी और बजाश न्याजी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इसी नशिस्त पर नून लीग के राना मशहूद के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। नादहिंदा होने, मफरूर होने और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर रहनुमा PTI कासिम जूहरी के कागजात नामजदगी हल्का NA-263 से मुस्तरद कर दिए गए। UAE का इकामा रखने पर सरदार अख्तर मेंगल के NA-264 कोयटा पर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक के NA-117 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA-149 मुल्तान से जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर हो गए। PTI के आतिफ खान के कागजात नामजदगी PK 59 से मुस्तरद हो गए। NA-151 मुल्तान से पीपल्स पार्टी के मूसा गिलानी, नून लीग के गफ्फार डोगर, महमूद हसन के कागजात नामजदगी मंजूर। NA-264 कोयटा से मीर खालिद लांगू और प्रिंस उमर अहमद जई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA-264 से जमाल रईसानी, कबीर अहमद, सलाहुद्दीन मेंगल, फरीद रईसानी, हुजूर बख्श और सरदार अब्दुल रज़ाक के कागजात मंजूर किए गए हैं। जबकि रहनुमा PTI आमिर डोगर के NA-149 मुल्तान से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। रहनुमा PTI आतिफ खान के NA-22 और PK 59 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA-22 पर PTI रहनुमा अब्दुल सलाम आफरीदी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से उनकी जमात के खिलाफ मुतहरिक है। PTI उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ और तायीद कुरिंदा को डराया धमकाया जा रहा है और उन पर हमले करके रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर से दूर रखा जा रहा है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि ये इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म और इंतखाबी अमल और तरीक़ेकार की संगीन खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनकी जमात के कारकुन 8 फरवरी तक पूरी तरह मैदान में डटे रहेंगे और इसके बाद भी साबित कदमी दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 मई का वाक़या दिल खराश था। नवाज शरीफ की बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया, लेकिन कारकुनों को कोर कमांडर हाउस पर हमले का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नून लीग ने नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई। शेखपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान उनका मजीद कहना था कि 8 फरवरी को अवाम उस पार्टी के लीडर का माजी लाजमी देखें जिसे वोट डाल रहे हैं। हमने तो नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई, हमने तो नौजवानों को ये नहीं कहा कि जाके पत्थर मारो और जाके आग लगा दो। नवाज शरीफ की जब बेटी को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल में, तो मैं वहां पर मौजूद था। नवाज शरीफ यकीनन एक बाप की तरह, जिस तरह बाप अपने बच्चों की हिफाजत करता है, उसको भी अपनी बेटी की गिरफ्तारी अपनी आंखों के सामने बड़ी दिल पर तकलीफ उसके गुजरी होगी, लेकिन उसने तो ये नहीं कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस पर जाकर पथराव करो, GSQ में जाके पथराव करो, जाके गुजरावाला के कोर कमांडर हाउस पर जाके पथराव करो और आग लगा दो। शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून के कामयाब जलसे पर खातून रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने जलसे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा कि शेखपुरा ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ के साथ खड़ा है।
कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें कल से दायर हो सकेंगी। रिटर्निंग अफसरों के फैसले पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। मारूफ कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर अहमद शॉल की नमाज जनाजा लंदन के वज़ाफ़ाती कस्बे हौसलों की जामे मस्जिद में अदा कर दी गई। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इंसानी हुकूक के अलमबरदार शायर, अदीब, सहाफ़ी, कॉलम निगार और माहिर तालीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद शॉल मुख्तसर अलालत के बायस गुज़श्ता रोज़ लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। उन्होंने 3 दहाइयों तक हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर कश्मीर के मुकदमे की वकालत की। कश्मीरियों के लिए उनकी जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन खराबी सेहत की बिना पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सदारत से मुस्ताफी हो गए। मार्च 2004 में सदारत संभालने के बाद वो 19 बरस पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे। लाहौर में NA 121 के टिकट के मामले पर नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक शेख रोहेल असगर पार्टी क़यादत के सामने डट गए। उनका मौक़िफ़ है कि NA 121 उनका आबाई हल्का है, इसी हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो भी लड़ेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड इजलास में खिताब करते हुए शेख रोहेल असगर का कहना था कि उनके आबाओ अजदाद NA 121 से इंतखाबात लड़ते रहे हैं और वो खुद भी यहीं से सियासत करते रहे हैं। 2018 में इस हल्के का कुछ हिस्सा अयाज सादिक के हल्के में शामिल हो गया। मैंने कारकुनों के हमरा खुद अयाज सादिक की मुहिम चलाई थी। अब मुश्किल ये हल्का वापस मिला है तो क्यों यहाँ से इलेक्शन ना लड़ूं। मैंने किसी और हल्के से कागजात भी जमा नहीं करवाए। सरदार अयाज सादिक ने इजलास को बताया कि मेरे पुराने हल्के का कम बेश 56% हिस्सा नई हल्काबंदी के बाद NA 121 में शामिल हो चुका है। पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। पार्टी टिकट पर क़यादत का फैसला मंजूर होगा। ज़राए के मुताबिक शेख रोहेल असगर अपनी तकरीर के बाद इजलास से चले गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड ने सिफारिश की है कि NA 121 के टिकट का हतमी फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। कराची के हल्का NA 234 में सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। NA 234 को रंगी कराची में 33 में से 27 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इस हल्के में सिर्फ 6 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। NA 234 से MQM के सादिक इफ्तिखार, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली राशिद और PTI के उम्मीदवार फ़हीम खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। NA 234 से नून लीग के सलीम ज़िया के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि उन्हें खदशा है कि PTI के तमाम अहम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि पेशावर के तमाम आरोज के दफातर रसील नजर आते हैं। रिटर्निंग अफसरान कह रहे हैं कि वो अपनी फहरिस्त के इजलास के बाद शाया करेंगे। भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान जाने के लिए जल्द मंजूरी मिलने का इम्कान है। भारतीय टेनिस एसोसिएशन ने अपने सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन की रजिस्ट्रेशन की हिदायत की है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने भारतीय सहाफ़ियों को वीज़ा और दरखास्तों के लिए ईमेल कर दी है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन डेविस कप टाई के लिए तैयारियों में मसरूफ है। ज़राए AITA के मुताबिक ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को पाकिस्तान में डेविस कप खेलने के लिए जल्द ग्रीन सिग्नल मिलने का इम्कान है। भारतीय वजारत खेल आइंदा चंद रोज़ में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को तहरीरी तौर पर इजाज़त दे देगा। AITA ने भारतीय सहाफ़ियों को डेविस कप की एक्रेडिटेशन की रजिस्ट्रेशन की हिदायत कर दी है, जबकि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने भी वीज़ा दरखास्तों के लिए भारतीय सहाफ़ियों को ईमेल कर दी है। ज़राए के मुताबिक दौरा पाकिस्तान के लिए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने भारतीय टेनिस टीम को मुकम्मल तैयारियों की हिदायत जारी कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन भी भारत की मेज़बानी करने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई अगले साल फरवरी में इस्लामाबाद में होगी।